नेक्स्ट हेडिंग आई, दैट इज डिटर्मिनेंट। हेडिंग इज डिटर्मिनेंट। पहले तो देखें, मतलब देखें कि डिटरमिनेंट का इसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना। सपोज मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स चैप्टर है क्या ये? चैप्टर 4 है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 था मैट्रिसेस, अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। द चैप्टर 4 इज डिटरमिनेंट, दोनों क्लब होके आते हैं एक साथ। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका ये चैप्टर 4 का पार्ट। क्लियर। देखिए, तो वर्ड है मेरे पास डिटरमिनेंट। वो स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास लिखी हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे लिखी है मैंने 1 2 3 4। ये लिखा है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4। मुझे बोला कि इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो क्या करेंगे, इसका हम ऐसे निकालते हैं। इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखेंगे, या डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, या ट्रायंगल सिंबल से। इतने सिंबल हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो उसकी अपनी क्या होती है, पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो जब मैं 2/2 की बात करूंगा तो क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लेंगे आप ऐसे। तो 1 × 4 हो गया 4, माइनस लगाएंगे बीच में, 2 3 जा 6। तो 4 में से 6 के आंसर आया -2। तो योर आंसर यू विल गेट -2। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हुआ -2। तो डिटरमिनेंट क्या है, एक तरह से आप बता रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ योर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपने बताया। अब डिटरमिनेंट का सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा, इसका आपने मैग्नीट्यूड लिया तो आप ऐसे मॉड लगा देंगे। तो क्वेश्चन में जनरली मैं आपसे ऐसे पूछूंगा, जैसे लिखूंगा 1 2 3 4 और डिटरमिनेंट साइन ऐसे बनाऊंगा। दिस इज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट। और जो पहले बनाता था ऐसे ब्रैकेट में, ये किसका साइन होता था, ये साइन होता था मैट्रिसेस का। ये साइन है मैट्रिसेस का, ये साइन है डिटरमिनेंट का। अब मैं बोलूंगा इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ, तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए या ट्रायंगल दिस इनटू दिस 4 2 3 जा 6, आंसर आया -2। तो किसी का भी डिटरमिनेंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, एंड सो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है इसमें। सपोज दैट अब मैं आता हूँ 3/3 वाले में। सपोज डिटरमिनेंट उसने बोला कि इसका सॉल्व करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोला कि मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू देखो कैसे करेंगे। तो जब 3/3 आएगी तो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। कैसे, प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग सिंबल लेंगे, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड वैल्यू है लिख रहा हूं मैं, ट्रायंगल का ट्रायंगल। तो क्या लिखा है, पहले +1 लिखा है तो मैं +1 ऐसे लिखूंगा और ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा। तो क्या होगा, ये आपकी फर्स्ट रो पूरी ब्लॉक हो गई और फर्स्ट के नीचे फर्स्ट कॉलम है तो ये भी ब्लॉक हो गया। +1 लिखा मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक हो गया, बचे क्या 5 6 8 9, इनका क्रॉस निकाल लूंगा। तो 5 9 जा 45, -8 6 जा 48। 5 9 जा 45, -8 6 जा 48, ये आ गया। फिर क्या लिखा है -2, तो यहाँ लिख दूंगा मैं आगे -2। -2 है तो -2। अगर ये भी ऑलरेडी पहले से माइनस होता तो माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो मैंने इसको लिखा -2। तो फर्स्ट रो तो पहले से ब्लॉक है, अब आपका सेकंड ये वाला पूरा कॉलम ब्लॉक हो जाएगा। फर्स्ट ऑलरेडी ब्लॉक है, सेकंड कॉलम ब्लॉक हो गया। तो बचा क्या 4 6 7 9, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक हो गया। तो बचा 4 6 7 9। तो 4 9 जा 36, 6 7 जा 42, 4 9 जा 36 -7 6 जा 42। फिर क्या लिखा है +3, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे +3, ये लगाया मैंने ब्रैकेट। अब आपका थर्ड कॉलम ब्लॉक हो गया, फर्स्ट रो तो ऑलरेडी पहले से ब्लॉक है, अब थर्ड कॉलम ब्लॉक हो गया। तो क्या बचा 4 5 7 8, तो 4 8 जा 32,
-5 से 35। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 45 से 48 है, -3 इंटू 1 -3। 36 से 42 -6 इंटू -2 +12। 32 से 35 गया -3 इंटू +3 -9। -3 -9 12 9 कट के आंसर आ गया 0। तो किसी का डिटरमिनेंट 0 भी हो सकता है, किसी का भी डिटरमिनेंट 0 हो सकता है। तो अब आप यहां से एक स्टार बना के पॉइंट लिख लेंगे कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एक वर्ड होगा सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होगा? जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा। क्लियर? यहाँ डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर 2/2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 3/3 है तो प्लस माइनस प्लस का सिंबॉलिक फॉर्म, एक फॉर्मेशन लेके इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, उसकी वैल्यू आ जाती है। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का स्टार मैंने लिखा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। तो सीबीएसई यहाँ पर भी आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकती है सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। कैसे? वो बोलेगी आपसे कि 2 1 3 और यहाँ लिखा 4x। कह रहा अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ दिस इज योर सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉल्व फॉर x। तो हमें x बताओ क्या होगा। तो आपने कहा कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 2 इंटू 4 कितना हुआ? 2 4 जा 8, 8x। 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। आपने इसका डिटरमिनेंट दिस इंटू दिस माइनस इंटू करके 0 कर लिया। तो 8x कितना आ गया? 8x आ गया आपके पास 3। ठीक, तो x कितना आ गया? x आ गया 3/8। तो यहां से एक लॉजिक एक और पता चला कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स दो तरह की होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है, दूसरी वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका 0 नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर दोज इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा आज का जो टॉपिक था, पहले हमने डिस्कस किया डिटरमिनेंट होता क्या है। इट्स द सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। 2/2 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स बता दीजिए। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। ये तो हुआ आपका 2/2 को एक्सपेंड करना, ये हो गया आपका 3/3 को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। अभी मैंने बताया डिटरमिनेंट क्या होता है और हम उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। 3/3 को ध्यान देना है क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग एक्सपेंड होता है। एक अभी और मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ 3/3 में कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास आई है 2 -3 -4 4 0 1 2 0 0। सॉरी, उसने बोला अब आप इसको एक्सपेंड करो। उसने बोला अब आप इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करो मतलब साइन लगा लेंगे, प्लस माइनस प्लस, साइन लगा लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ऐसे लगा के अब इसको आप एक्सपेंड कर लें। +2 लगा रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा दिया, ये आपका रो हो गया और ये हो गया कॉलम, ब्लॉक हो गया। तो बचा क्या? 0 इंटू 0 0 हो गया, बीच में माइनस, 1 इंटू 0 0 हो गया, फिर माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया? +3 हो गया, ब्रैकेट लगा दिया, ये रो चली गई, ये आपका कॉलम चला गया। तो 4 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया। ठीक, फिर क्या लगाया? +4 लास्ट वाला, +4 यानी फर्स्ट रो लास्ट कॉलम। तो 4 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 2 0 हो गया। तो 2 0 इंटू 2 0, 0 से 2 गया -2 इंटू 3 -6, 0 से गया 0 इंटू 4 0, तो आंसर आ गया -6।
तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -6। तो एक बार मैंने फिर से बताया कि कैसे हम 2/2 को एक्सपेंड करते हैं और 3/3 को एक्सपेंड करते हैं। क्लियर? तो ये आया डिटरमिनेंट क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट बताया। अब हम करने जा रहे हैं इसको कंपेयर। नोट करते चले साथ साथ। सर ये +4 कैसे आ गया? एक मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस ही है, नो इश्यू। और 0 समथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है, -4। अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे, इसका लास्ट के 5 to 10 मिनट्स आपसे फिर सारे डाउट्स लूंगा, नो इश्यू। कंपेयर, हाउ टू कंपेयर ऑफ डिटरमिनेंट, T स्टैंड फॉर डिटरमिनेंट। हाउ टू कंपेयर डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक, डिटरमिनेंट को कंपेयर करने के लिए जैसे 2/2 को 2/2 से कंपेयर कर देंगे, 3/2 को 3/2 से कंपेयर करेंगे। जैसे सपोज यहां लिखा है 3142 इज इक्वल टू, लिखा है x434। कह रहा इफ दीज टू डिटरमिनेंट आर इक्वल, कंपेयर मतलब इक्वलिटी कंपेयर करना, सॉल्व फॉर x। अब देखो यहां से कई चीजें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में दोनों फर्क आना शुरू हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन मेरा मैट्रिक्स का होता तो हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का होता तो हम सीधे 3 को ऐसे कंपेयर करते, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या करना होगा, डिटरमिनेंट में हमें इनको एक्सपेंड करना है। कंपेयर एलिमेंट टू एलिमेंट मत कर दे, हम इसको दोनों को एक्सपेंड कर देंगे। कैसे एक्सपेंड कर दें, 3 2 जा 6 माइनस 1 into 4 4 इक्वल टू x into 4 4x माइनस 4 3 जा 12। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 से 4 आ गया 2, 4x माइनस 12 है तो इधर आया +12 हो गया। ठीक, और ये 12 और 2 क्या हो जाएंगे, 12 और 2 हो गया 14, तो x की वैल्यू आ गई 14/4। इस तरह से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं डिटरमिनेंट, चाहे वो 2/2 हो या 3/3। अगर 3/3 होता तो पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे, फिर सेकंड को एक्सपेंड करेंगे, फिर उनको इक्वेट कर देंगे और x की अननोन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, तो ये तो हुआ कंपेयरिंग ऑफ डिटरमिनेंट। अब इसमें कभी कभी आपसे वेरीफाई पूछेगा कि ट्रू फॉल्स में क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन करता हूँ, बोर्ड का था, कह रहा ए लिखा है मेरा 1 2 3 4, एक उसमें मैट्रिक्स देखो ध्यान से, कह रहा लिखा है मेरा 1 2 3 4, ऐसे लिखा है मेरा। हाँ, कैंसिल आउट करके आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको आप काट के 7/2 भी लिख सकते हैं, नो इशू। कह रहा है जैसे ए लिखा है मेरा 1 2 3 4। अब आपसे वो कह रहा है इसको चेक करो, 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट, ऐसे कह रहा है ये चेक करो दिस इज ट्रू और फॉल्स फॉर दिस मैट्रिक्स। इसके लिए चेक करो, क्योंकि करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, राइट। तो क्या करें, 2a लिखा है, पहले तो इसका 2a मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। a लिखा है तो मैं 2a मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ गया 2a। अब मैं इसका ले लेता हूँ डिटरमिनेंट 2a का, तो इसका भी ले लेता हूँ डिटरमिनेंट 2 4 6 8। तो डिटरमिनेंट क्या हुआ, 2 8 जा 16, 4 6 जा 24, तो 16 24 गया -8। तो आपने कहा 2a की वैल्यू तो ये आ गई। अब ये कह रहा 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, तो पहले मैं इसका डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेता हूं, इस वाले का। कैसे, 1 into 4 4, 2 3 जा 6, 4 में से 6 गया -2। और आपसे क्या डिमांड कर रहा, आपसे डिमांड कर रहा 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल रहा, तो निकाल लेते हैं। कैसे, 2 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई -2, तो आंसर आ गया -4। यहाँ आया -4, यहाँ आया -8। आप बोलेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये वेरीफाई नहीं होगा, ये वेरीफाई वैल्यू नहीं है। क्लियर। तो डिटरमिनेंट को इस तरह से कंपेयर करते हैं, डिटरमिनेंट को इस तरह वेरीफाई करते हैं। तो यहां से आपका वेरिफिकेशन भी आ जाएगा डिटरमिनेंट का, यहां से आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी।
जब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल अभी आपने क्या देखा कि डिटरमिनेंट होता क्या है, ठीक है, कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं, किस तरह से इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, मॉडुलस नहीं होता है, याद रहे मॉडुलस तो प्लस हो जाता है, लेकिन देखो डिटरमिनेंट मैंने निकाला सॉरी, डिटरमिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। अब मैं इसी एक्सपेंशन पे ही बात करूंगा आपसे, सिंपल एक्सपेंशन के ऊपर। अब मैं जरा इसका 1 मिनट